हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी फिर से हम आए हैं आपके बीच एक वीडियो लेकर के, जिसमें 12.1 का क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कितना है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको अभी हम लोग बनाने के लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बिना देर के हम शुरू करते हैं और आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि बच्चों इस सवाल को जब हम बनाएं तो आपको समझ में बढ़िया तरह से आए। ठीक बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में जो बच्चों है वो है, क्वेश्चन का कहना है कि कार के पहिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास जो है बच्चों 80 सेंटीमीटर है। कितना है? 80 सेंटीमीटर क्या है? व्यास। कार का जो पहिया, पहिया जो होता है वृत्ताकार होता है बच्चों। पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार। और वृत्ताकार पहिए का जो व्यास है 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर, कितना बच्चों? 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट बच्चों, कितना मिनट का रहा है? 10 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। मतलब 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा 10 मिनट में बच्चों। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त तो है, ये पहिया बन गया बच्चों। क्या बन गया? पहिया बन गया। और पहिया को देखिए बनाकर क्लियर कर देते हैं। ये पहिया बन गया। पहिया, हाँ, पहिया बन गया, जिसका त्रिज्या, प्यारे बच्चों त्रिज्या, व्यास है 80। व्यास कितना है? 80। तो त्रिज्या इसका आधा होगा। त्रिज्या कितना होगा बच्चों? आधा, 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा? आधा। चलिए क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि वृत्ताकार, प्यारे बच्चों वृत्ताकार पहिए, वृत्ताकार पहिए पहिए का व्यास, पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। इसीलिए वृत्ताकार पहिए त्रिज्या, क्या बच्चों? त्रिज्या कौन सा? स्मॉल आर बराबर क्या होगा? व्यास के बटा में 2। त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों? व्यास बटा 2। तो त्रिज्या हो गया। अब लिखेंगे क्या? 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर बटा में 2, और इसको काट देंगे तो ये आएगा कितना बच्चों? 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या के मान आ गया कितना? 40 सेंटीमीटर। अब इसीलिए यहां पर निकाल लेंगे। इसीलिए पहिए का परिधि, इसीलिए वृत्ताकार पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर होगा बच्चों 2 पाई आर। 2 गुने पाई के मान 22 बटा में 7, और आर के मान बच्चों 40 सेंटीमीटर। कितना है? 40 सेंटीमीटर। ये कटेगा तो नहीं? कटेगा नहीं। तो देखिए, इससे इसमें गुना होगा। ये सब ऊपर से ऊपर है, नीचे 7 है तो नीचे खाली 7 रहेगा, और ऊपर 2, 22 और 40 सब गुना होगा। तो 2 से 22 में गुना होगा, 22 गुना का 44, 44 चौका बच्चों कितना होगा? 1760। ये जीरो आ जाएगा, 1760। कितना होगा? 1760 सेंटीमीटर इसका परिधि आ गया बच्चों। तो ये क्या होगा? एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी हो गया बच्चों। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में ही हो गया। अब हमको इस पे चलना है, काम करना है क्या, कि यदि कार की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिखेंगे चूंकि कार 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाती है, चूंकि कार 1 घंटा में 66 किलोमीटर दूरी जाती है। ठीक है बच्चों, 66 किलोमीटर दूरी जाती है। ठीक है ना? इसीलिए प्यारे बच्चों 1 घंटा को अगर मिनट में बदलेंगे, 1 घंटा को अगर मिनट में बदलेंगे, देखिए 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट होगा बच्चों। कितना मिनट होगा? कितना होगा? 1 घंटा यानी 60 मिनट। 1 घंटा यानी 60 मिनट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? इसीलिए 1 मिनट में बच्चों, 1 मिनट में जो पहिए द्वारा तय की गई दूरी होगा वह क्या होगा? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में होगा 66 किलोमीटर, अब बटा में 60। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमको 1 मिनट का नहीं निकालना है, निकालना है कितने मिनट का? 10 मिनट का। देख रहे हैं,
कितने मिनट निकालना है? 10 मिनट का। तो इसलिए 10 मिनट में, 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना होगा कि 66 किलोमीटर बटा में 60 और गुने के 10। अब इसको हम ऊपर करके काटेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाएगा ये कि 66, सबसे पहले ये 0 से 0 को काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से कट जाएगा 11 मरतबे, यानी जो बन के तैयार हुआ बच्चों ये 11 किलोमीटर 10 मिनट में। प्यारे बच्चों 10 मिनट में जो कार के जो पहिया है वह 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना बच्चों? 11 किलोमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है प्यारे बच्चों और यहाँ पर किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किसमें? सेंटीमीटर में। और लिखेंगे क्या? चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख बच्चों 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, इसीलिए 11 किलोमीटर बच्चों 11 किलोमीटर बराबर होगा 11 लाख। कितना होगा बच्चों? 11 लाख। कितना होगा? 11 लाख सेंटीमीटर, यानी 11 से गुना हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, तो 11 किलोमीटर बराबर 11 लाख सेंटीमीटर। अब जो ये बताना है आपको कि कुल दूरी जो पहिया जो तय की वह 11 लाख किलोमीटर, सॉरी 11 लाख सेंटीमीटर बच्चों। कितना? 11 लाख सेंटीमीटर। और एक चक्कर में जो पहिया है वो 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करती है। तो इतना दूरी को तय करने में, 11 लाख सेंटीमीटर को तय करने में इस पहिया को कितना चक्कर लगाना होगा ये निकालना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं। 1760 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1760 है। लिखेंगे क्या? चूंकि 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना पड़ता है। एक चक्कर लगाना पड़ता है, मतलब 1760/7 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिए को एक चक्कर लगाना पड़ता है। कितना चक्कर? एक चक्कर। इसीलिए प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में पहिए को कितना होगा? तो 1/1760/7 सेंटीमीटर। कितना होगा? सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इतना चक्कर लगाना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों कितना है ये? 11 लाख। कितना है बच्चों? 11 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 लाख। 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करने में जो लगेगा वो होगा कितना? तो 11 लाख प्यारे बच्चों 11 लाख गुने यह, इसको पलटी मारेंगे तो ऊपर एक है ना, तो इसको पलटी मारेंगे तो 7 ऊपर चल जाएगा, 1760 कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। इसमें सेंटीमीटर रहेगा, और गुणे में क्या हो जाएगा? इस 7 ऊपर चला जाएगा और 1760 नीचे आएगा। 1760 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और उसके बाद सेंटीमीटर भी ये नीचे रहेगा बच्चों। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे, ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो भी काट देंगे और बच गया कितना? 176 से इसको काट के देखिए कितना को, तो 11 पर 4 जीरो है ना, 11 पर 4 जीरो को काट के देखिए बच्चों, यहाँ पर काटिए 176 भागा कितना? 11 पर 4 जीरो भाग दीजिए, तो 176 से क्या मतलब लगेगा? 17 छक 102 बच्चों, 17 छक 102, 6 मतलब लगाइए पहले, 6 1 36 के 6 हासिल 3 और 6 7 42 3 45 के 5 हासिल 4 और 6 1 6 4 10। घटाइए, 10 में से 6 घटेगा तो 4, 9 में से 5 घटेगा तो 4 और ये सब कट गया। फिर से क्या उतरेगा बच्चों? जीरो। तो 17 दूना 34, 17 या 51 हो जाएगा, तो 17 दूना लगाइए 34, 2 से 2 छक 12 के 2, 2 छक 12 के 2 बच्चों क्या लगाएंगे? 2 छक 12 के 2 हासिल 1 और 2 7 14 1 15 के 5 हासिल 1 2 1 2 1 3 352। ये 10 में से 2 घटेगा बच्चों 8, ये बचा 3, 13 में से 5 घटेगा तो 8 5 13 और ये कट जाएगा, ये उतरेगा, उसके बाद क्या उतरेगा? जीरो। अब लगाइए बच्चों, जीरो है तो 6 है तो 5 से लगाइए, 5 17 5 85,
तो 5 से लगेगा, 5 छक 30 के 0 बच्चों, 5 छक 30 के 0, हासिल कितना आएगा 3, और 5 7 35, 35 और 3 38 के 8, हासिल 3, और 5 इकाई 5 और 3 8। देखिए बच्चों कट गया, पूरा कट गया ना। कितना मरतबे कटा है बताइएगा, 625 मरतबे। तो इससे इसको काट दीजिए आप, कितना मरतबे 625 मरतबे, कितना मतलब बच्चों 625 मरतबे। अब देखिएगा ध्यान से कि अब क्या करना है, यहाँ पे आया कितना 625 गुणे में कितना 7 चक्कर, चक्कर ठीक है। तो 7 से गुणा कीजिए, 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5, हासिल कितना होगा बच्चों, हासिल 3, और 7 दूना 14, 14 और 3 17 के 7, हासिल 1, और 7 छक 42 और 1 43, 4375 चक्कर, 4375 चक्कर ये आंसर होगा। तो उस कार के पहिए को कुल कितना चक्कर लगेगा बच्चों, 4375 चक्कर। तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आप अगर नहीं लिख पाइए होइएगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सवाल आपका ऊपर से आएगा, आप वीडियो को रोक करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, आप वीडियो रोक करके भी कर सकते हैं, ऊपर कर देते हैं, फिर से देखिएगा। इतना पर आप स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ओके। देखिए बच्चों, तो चौथा भी बनाया है, और चौथा के बाद ये 5वां सवाल आया, और इसमें क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है, सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, मतलब उत्तर का सही जवाब दीजिए। क्या कह रहा है सो, ये क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल बच्चों संख्यात्मक रूप से बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बच्चों क्या है बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो बच्चों देख लीजिए ना कि एक वृत्त के परिमाप जो होता है वह होता है क्या होता है 2 पाई r, बच्चों क्या होता है 2 पाई r, अब बराबर एक वृत्त का जो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल वो क्या होता है बच्चों, तो पाई r स्क्वायर, क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ पाई से पाई को काट दीजिए, और यहाँ लिखिए 2 गुने r बराबर यहाँ r स्क्वायर मतलब r गुने r, तो इस r से भी r कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा बच्चों, इस तरफ 2 बचेगा, इस तरफ r बचेगा, यानी r के मान कितना आएगा 2 आएगा, r के मान कितना आएगा 2 आएगा। तो संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उसमें त्रिज्या पूछा गया है कि त्रिज्या कितना होगा बच्चों, तो त्रिज्या r के मान कितना आया 2 आया, कितना आया 2, जो ऑप्शन नंबर ए सही है, और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यह क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको बता दें, यह जो क्वेश्चन है एक नंबरी के लिए ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, एक नंबरी के लिए ये VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो कभी यहाँ पर बच्चों त्रिज्या पूछेगा और कभी व्यास पूछेगा। तो त्रिज्या पूछेगा बच्चों तो 2 आंसर होगा, त्रिज्या पूछेगा तो क्या होगा 2 आंसर होगा। अगर व्यास पूछ दिया, त्रिज्या की जगह अगर व्यास पूछ देगा, इस जगह पर अगर व्यास लिख देगा बच्चों, व्यास अगर पूछ दिया बच्चों, तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, क्या होता है बच्चों 2r, तो 2 गुने r के जगह पर 2 रखोगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4। अगर आपसे त्रिज्या पूछे तो 2 आंसर बताइएगा, कितना 2, अगर व्यास पूछ दे तो कितना होगा बच्चों 4 होगा। कब, जब वृत्त की परिधि परिमाप परिमिति जो कहते हैं और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होगा तब। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब औचित्य की बात करती है तो थोड़ा सा हम आपको समझा देना चाहेंगे कि r के मान बच्चों, r के मान आप दूर रख करके दोनों को देखिए, 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर, मान रख के देखिए दोनों तरफ बराबर आएगा, 2 गुने 22/7 गुने r के जगह पर 2, और यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुने r के मान 2 का स्क्वायर। बच्चों तो ये गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 4 गुने 22, 22 चौका 88 और बटा में 7 बराबर यहाँ पर रहेगा 22/7 और 2 के स्क्वायर बच्चों कितना होगा 4, तो ये 88 बटा में बच्चों 88 बटा में 7 अब बराबर 22 चौका 88 बटा में कितना 7। देखिए दोनों पक्ष बराबर होगा, दोनों पक्ष क्या होगा बराबर। तो ये सत्यापता की जांच भी कर दी हम क्लियर, यहाँ से ये आपका जांच भी हो गया, क्या हो गया बच्चों ये जांच भी हो गया, ये जांच भी हो गया 2 पाई r और पाई r स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों
ये आपका आर के मान रख करके ये जांच भी कर दिया। तो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।